क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारत की असली कहानी किताबों में नहीं बल्कि एक थाली में लिखी है। एक ऐसी कहानी जो मसालों से शुरू हुई, साम्राज्यों के साथ पली बढ़ी और आज दुनिया के हर कोने में चखी जाती है। चलिए समय में 4000 साल पीछे चलते हैं। यहाँ हड़प्पा की इस प्राचीन बस्ती में एक औरत मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पका रही है। वो नहीं जानती, लेकिन वो जो बना रही है वो दुनिया की पहली प्रोटो करी है, भारतीय व्यंजनों की नींव। यहीं से एक ऐसा सफर शुरू होता है जो हजारों साल तक चलेगा, स्वादों, संस्कृतियों और कहानी को जोड़ता हुआ। हमारी कहानी शुरू होती है भारत की मिट्टी में बोए गए पहले बीजों से। 7000 साल ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी के लोग जौ, गेहूं और तिल उगा रहे थे। उनके बर्तनों में इन अनाजों की सौंधी खुशबू थी, लेकिन असली जादू आया मसालों से। ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये जीवन थे जो हर व्यंजनों में रंग भरते थे। वैदिक युग में भोजन एक पवित्र अनुष्ठान बन गया। ऋग्वेद में दूध, घी और अपूवा यानी जौ के मीठे केक का जिक्र है। यहीं से ब्राह्मणों ने अहिंसा के प्रतीक के रूप में शाकाहार को अपनाया। लेकिन भारत की कहानी एक नहीं अनेक थी। जहां कुछ घी और दाल से संतुष्ट थे, वहीं दूसरे समुदाय मांस और मछली का आनंद ले रहे। फिर 16वीं शताब्दी में आए मुगल। उनके साथ आई एक शाही रसोई। हवा में बिरयानी की खुशबू थी, कबाब की सिजलन थी और पिलाव की नरमाहट। तंदूर अब शाही दावतों का सितारा बन गया। ये व्यंजन सिर्फ भोजन नहीं थे, ये कला थी जो भारत की मिट्टी में विदेशी रंग घोल रही थी। और फिर 1498 में समुंदर के रास्ते एक नया तूफान आया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गोवा के तट पर उतरे और उनके जहाज में थे नई दुनिया के खजाने। मिर्च, टमाटर, आलू, ये सामग्रियां भारत के रसोई में आग की तरह फैल गई। गोवा में पुर्तगाली सिरके और भारतीय मिर्चे से जन्मा विंदालू, और बंगाल में पुर्तगाली चीज मेकिंग की तकनीक ने दुनिया को दिया रसगुल्ला। इन नए स्वादों ने भारत के व्यंजनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आए ब्रिटिश और अपने साथ लाए चाय की लहर। लेकिन जल्द ही भारतीय मसालों की खुशबू उनकी मेज तक भी पहुंच गई। 1810 में लंदन में पहला भारतीय रेस्टोरेंट खुला और आज चिकन टिक्का मसाला ब्रिटेन का राष्ट्रीय व्यंजन बन चुका है। लेकिन करी क्या थी? हड़प्पा की देन या अंग्रेजों की खोज? जो भी हो, ये भारत की आत्मा थी जो दुनिया की थाली में सज रही। भारत की असली कहानी तो उसके हर कोने में बसती है। उत्तर में पंजाब का मक्खन, दक्षिण में तमिलनाडु का नारियल, पूर्व में बंगाल की मछली तो पश्चिम में गुजरात की मिठास। हर क्षेत्र की मिट्टी, हवा और पानी ने उसे एक अनोखा स्वाद दिया। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, बनाने के तरीके भी, कहानियां भी। उत्तर की आग, दक्षिण की भाप और पूर्वोत्तर की किण्वन यानी फर्मेंटेशन की कला। आंवला, कटहल और हींग जैसे गुप्त खजाने हर व्यंजन में जान डालते थे। भारत में भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये पहचान थी। दिवाली की मिठाइयाँ खुशी में, तो नवरात्रि का उपवास आस्था। हैदराबादी बिरयानी मुगल विरासत की गवाह है, तो गोवा का विंदालू पुर्तगाली कहानी है। 19वीं सदी में भारतीय प्रवासी अपने साथ इन स्वादों को दुनिया भर में ले गए। आज भारतीय व्यंजन दुनिया का चौथा सबसे लोकप्रिय खाना है। ब्रिटेन के 10,000 रेस्टोरेंट हर हफ्ते 25 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। मलेशिया की रोटी कनाई से लेकर कोलकाता के इंडियन चाइनीज तक भारत का स्वाद हर जगह है। लेकिन हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, करी की पहेली। क्या ये हड़प्पा की रसोई से आई, या ये सिर्फ एक अंग्रेजी शब्द है जो भारत के हजारों व्यंजनों को एक नाम में समेटने की कोशिश करता है? शायद ये बहस कभी खत्म ना हो। भारतीय व्यंजनों की कहानी एक अनंत यात्रा है, प्राचीन चूल्हे की आग से लेकर दुनिया की चमकती रसोई तक। यह स्वादों, संस्कृतियों और सपनों का मेल है। यह भारत की आत्मा है जो हर थाली में बसती है और हर कौर में एक नई कहानी कहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक आनंद आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलूंगा।